क्या इंसानी सभ्यता कभी उस मुकाम को हासिल कर पाने में सक्षम हो पाएगी जहां से हम अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी का प्रयोग कर पाएं? क्या हम इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपनी ही गैलेक्सी में मौजूद सारे तारों, तारामंडलों, ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, क्वेजार्स, मैग्नेटार, गामा रेज, न्यूट्रॉन स्टार्स और भी अन्य खगोलीय वस्तुओं से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस्ट कर पाएंगे? क्या हम इंसान अपनी पूरी गैलेक्सी पर कब्जा कर कार्दशेव स्केल के सबसे उच्च स्तर टाइप 3 सिविलाइजेशन जैसी किसी सिविलाइजेशन का निर्माण कर भी पाएंगे? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आइए एक बार कार्दशेव स्केल पर नजर डाल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। कार्दशेव स्केल वो हाइपोथेटिकल मेजरमेंट है जिससे हम किसी भी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में जान सकते हैं, इस बेसिस पर कि वो सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है। जो सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी वो इस कार्दशेव स्केल के उतने ही उच्च लेवल पर होगी। कार्दशेव स्केल के इस हाइपोथेटिकल मेजर स्केल को साल 1964 में सोवियत खगोलविद निकोलाई कार्दशेव के द्वारा बनाया गया था। निकोलाई कार्दशेव के द्वारा जो सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी वो उतनी ही ज्यादा एडवांस होगी, और इस बेसिस पर कार्दशेव स्केल पर सिविलाइजेशंस को 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। हालांकि देखा जाए तो इसमें टाइप 4, 5, 6 और 7 सिविलाइजेशंस को भी जोड़ा गया है। देखा जाए तो टाइप 3 लेवल की सिविलाइजेशन के बाद सारे टाइप 4, 5, 6 या 7 सिविलाइजेशंस का होना बहुत हद तक काल्पनिक या लगभग नामुमकिन सा ही है, और इन सिविलाइजेशंस के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। खैर, टाइप 1 सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन को कहा जाता है जो अपने तारे से पड़ रही सारी सनलाइट एनर्जी को हार्नेस कर उसका उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने और खुद को और ज्यादा विकसित करने में कर पाए। इस प्रकार की सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट पर मौजूद सारे रिसोर्सेज का प्रयोग करना भी जानती होगी। इसके साथ ही ये सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट के नेचुरल फोर्सेज जैसे कि अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और मौसमों को भी कंट्रोल कर पाने में सक्षम होगी। इससे एक स्तर और आगे बढ़ने पर आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 स्तर की सिविलाइजेशन अपने पड़ोसी तारे से आ रही पूरी एनर्जी को हार्नेस कर पाने में सक्षम होगी, और ऐसा वो कर पाएंगे किसी बेहद ही विशाल मेगा स्ट्रक्चर जैसे कि डायसन स्फीयर को अपने तारे के इर्द गिर्द लगाकर। डायसन स्फीयर का निर्माण करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इस सिविलाइजेशन के जीवों के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिससे वे इन मेगा स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर पाएं। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सारे ग्रहों और उपग्रहों पर भी बस्तियां बसा चुकी होगी। इस सिविलाइजेशन के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि वे अपने सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की कंडीशंस को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकेंगे। उदाहरण के रूप में वे किसी रोग प्लैनेट के टकराव से अपने प्लैनेट को बचा पाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन से आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं कार्दशेव स्केल के सबसे उच्च स्तर के सिविलाइजेशन पर, जो होती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन सबसे आधुनिक प्रकार की सिविलाइजेशन होगी। ये सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी में मौजूद सारे तारों की एनर्जी का प्रयोग कर पाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी में मौजूद अरबों खरबों तारों के इर्द गिर्द डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर चुकी होगी, और उन तारों के प्लैनेट्स पर इस सिविलाइजेशन के जीव रहते होंगे। मतलब जिस प्रकार से हम धरती पर जमीनें खरीदते हैं, उसी तरह इस सिविलाइजेशन के कुछ जीव गैलेक्सी में मौजूद पूरे के पूरे प्लैनेट्स को ही कुछ मकसदों से खरीद रहे होंगे। इसके अलावा ये सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी में मौजूद बाकी अन्य खगोलीय वस्तुओं जैसे कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, मैग्नेटार्स, क्वेजार्स और अन्य वस्तुओं से भी एनर्जी प्राप्त करना जानती होंगी। साथ ही इन सारे स्ट्रक्चर्स को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर पाना भी इनके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। ये सिविलाइजेशंस चाहें तो ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स को अपने मन मुताबिक ढाल सकते हैं, उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब अगर ये सिविलाइजेशन इतनी ही एडवांस होगी कि ये पूरी गैलेक्सी पर अपनी हुकूमत चला पाएं, तो जाहिर तौर पर ये ऐसे यानों को भी बना ही लेंगे जो प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में यात्रा करते होंगे, या इससे भी एक कदम आगे ये सिविलाइजेशन वर्म होल के कॉन्सेप्ट की मदद से प्रकाश से भी कई गुना तेज यात्रा कर पाने में सक्षम हों। क्योंकि प्रकाश की गति से भी चलें तो एक गैलेक्सी में मौजूद 2 तारों का सफर बेहद टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ज्यादा चांसेज हैं कि वार्प ड्राइव जैसी किसी तकनीक का इस्तेमाल कर ये सिविलाइजेशन प्रकाश से भी तेज यात्रा करते हों। टाइप 3 सिविलाइजेशन के जीव इमॉर्टल यानी अमर होंगे,
अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिरकार ऐसा कैसे होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन के जीव साइबर्ग बन सकते हैं, यानी उन्होंने अपने पूरे शरीर को मशीनों के साथ मिलाकर और ज्यादा डेवलप कर लिया हो, जिसके कारण वे उन फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकेंगे जो वे अपने शरीर से नहीं कर सकते थे। उनकी सोच सकने की और काम करने की क्षमता में एक तेज बढ़ोतरी होती होगी। इस सिविलाइजेशन के जीव अपनी मेमोरी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हों और मरना तो जैसे उनके लिए एक ऑप्शन हो। इमॉर्टल होने के बाद ये सिविलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप कर लेगी, जो खुद को रिप्लिकेट कर पूरी गैलेक्सी में फैला चुके होंगे। इसके साथ ही बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि टाइप 3 सिविलाइजेशन दूसरे एलियंस को भी खोज लें, क्योंकि पूरी गैलेक्सी में एलियंस का होना तो पक्का ही है। ये देखा गया है कि एक ताकतवर जीव या सभ्यता अपने से कमजोर जीवों या फिर सभ्यताओं पर कंट्रोल करने या कहें कि डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो हो सकता है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन जिस एलियन सिविलाइजेशन से मिले वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, उन पर रिसर्च करे और उनको अपना स्लेव बनाकर रखे। खैर, बिल्कुल ऐसा कुछ ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो चलिए अब अपने मुख्य सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या इंसानी सभ्यता अपने पूरे जीवन काल में कभी भी टाइप 3 सिविलाइजेशन बन पाएगी। तो दोस्तों, मौजूदा हालातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना एक सपने से कम नहीं है। मौजूदा स्थिति में हम एक टाइप 0 सिविलाइजेशन हैं। हमारी ज्यादातर एनर्जी की डिमांड फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और अन्य इनएफिशिएंट तरीकों से पूरी होती है। ज्यादातर अवेलेबल एनर्जी को हम हार्नेस कर पाने में असक्षम हैं। सन एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइड एनर्जी की हम शुरुआत ही कर रहे हैं। हम अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए अभी भी पुरानी एनर्जी सोर्सेज पर ही निर्भर हैं। डायसन स्फीयर जैसे विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर को हमारे सूर्य के चारों तरफ बनाना अभी की टेक्नोलॉजी से असंभव है। ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और न्यूट्रॉन स्टार जैसी चीजों से एनर्जी लेना तो दूर, हम इन्हें अभी तक सही से समझ भी नहीं पाए हैं। इनमें से कई चीजों का अस्तित्व तो केवल थ्योरीज में ही है। हम कुदरत के कहर को भी कंट्रोल कर पाने में असक्षम हैं। ना तो हम मौसमों को अपने काबू में कर सकते हैं, ना तो भूकंप को रोक सकते हैं, ना ही ज्वालामुखी या किसी अन्य आपदा को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम आने वाले भूकंप की भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम किसी कॉमेट, उल्कापिंड या फिर रोक प्लैनेट के टकराव से धरती को नहीं बचा सकते। अगर भविष्य में ऐसा कोई पिंड धरती से टकराता है तो एक ही झटके में पूरी इंसानी सभ्यता का विनाश हो जाएगा। धरती का सबसे बड़ा भाग जो कि ओशियंस हैं, उसका 95% भाग अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसका मतलब अभी तक हम अपनी धरती को पूरे तरीके से जान नहीं पाए हैं। आए दिन हम जानवरों की नई नई प्रजातियों को डिस्कवर करते रहते हैं, जिनसे पहले हम बिल्कुल ही अनजान थे। अमर होना तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा वायरस ही पूरी दुनिया में तहलका मचा देता है और उसे काबू कर पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मालूम पड़ती है। अगर कोई बीमारी फैली जिसकी मृत्यु दर काफी अधिक हुई तो पल भर में ही इंसानी सभ्यता का खात्मा हो जाएगा। अभी तक हम कैंसर, एड्स और भी तरह तरह की बीमारियों का इलाज नहीं खोज पाए हैं और आने वाले कुछ सालों में हम इन्हें रोक पाएं या इनका इलाज खोज पाएं, ऐसा भी नहीं लगता है। बात करें अगर हमारी धरती से बाहर अंतरिक्ष और अपने सौर मंडल की, तो भी इन चीजों की जानकारी वैज्ञानिकों के पास अभी बहुत ही सीमित है। अभी तक हम 2 स्पेसक्राफ्ट्स को ही अपने सौर मंडल से बाहर भेज पाए हैं। बाकी के अन्य कुछ गिने चुने स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल से अपनी यात्रा जारी रखे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सौर मंडल में मौजूद ग्रहों और मून्स के बारे में भी हम बहुत थोड़ा ही जानते हैं। अभी तक हम केवल अपने चांद तक ही पहुंच पाए हैं और चांद के उस अपोलो मिशन को किए हुए भी नासा को 50 सालों से अधिक का समय हो चुका है। इन 50 सालों के दौरान ना तो इंसान दोबारा चांद पर जा सके, ना तो वहां कॉलोनीज बसा सके और ना ही अपने पड़ोसी ग्रह मंगल पर अपनी छाप छोड़ सके हैं। सौर मंडल में हमारी धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर हमारा इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 3 सिविलाइजेशन प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करती होगी, लेकिन अभी तक इंसानों द्वारा बनाए गए एक भी स्पेसक्राफ्ट ने प्रकाश की गति का 0.1% स्पीड भी नहीं हासिल किया है। वार्म होल या वार्प ड्राइव कॉन्सेप्ट तो केवल किताबी पन्नों तक ही सीमित है। फिलहाल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए ये कहना कि इंसान पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सारे तारों की एनर्जी को हार्नेस्ट कर पाएंगे और इस पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर पाएंगे बेहद मुश्किल है। अब माना कि हम इंसान अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के हमारे चांसेस बिल्कुल 0% हैं। मतलब इंसानी सभ्यता के लिए संभव है कि वो टाइप 3 सिविलाइजेशन के स्तर को छू ले, लेकिन आखिरकार कैसे, चलिए जानते हैं।
किसी भी सभ्यता की विकास दर या फिर कहें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक सिविलाइजेशन को 100 साल लगे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हासिल करने में, तो अगले केवल 10 सालों में उस सभ्यता की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डबल हो जाएगी और उन 10 सालों के बाद केवल 1 साल में ही उस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक बार फिर से डबल हो जाएगी। और इसी तरह एक सभ्यता एक्सपोनेंशियली विकास करती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि पिछले 100 से 200 सालों में जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई उतनी एडवांसमेंट पिछले 2 लाख सालों से भी नहीं हुई थी और पिछले 10 से 20 सालों में न जाने कितनी ही टेक्नोलॉजी बढ़ी। ज्यादातर डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और नॉलेज जो आज हमारे पास है वो पिछले कुछ 100 सालों में ही हुई है। खगोल शास्त्री मिचियो काकू कहते हैं कि अगर इंसानों का एनर्जी कंजम्पशन 3% प्रति साल की दर से बढ़े तो आने वाले 200 से 500 सालों में इंसानी सभ्यता टाइप 1 सिविलाइजेशन के स्तर को छू लेगी। इस समय तक हम पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज का उपयोग करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ सारी आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और मौसमों पर हमारा कंट्रोल होगा। भविष्य में हम जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सन एनर्जी को पूरी तरह से हार्नेस और यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से हम धरती को बचा पाएंगे और अगर इसी तरह से हम धरती से अपनी जरूरत की सारी एनर्जी को यूज और यूटिलाइज कर पाएं तो 200 से 500 सालों में ही हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के स्तर तक पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट के बाद हम सौरमंडल के अन्य ग्रहों को एक्सप्लोर करेंगे और शायद कॉलोनीज भी डेवलप कर रहे होंगे। उसके बाद एनर्जी के कुछ और सोर्सेज की खोज कर जैसे कि एंटी मैटर से रिएक्शन कर अनलिमिटेड एनर्जी प्राप्त कर पाएं और उससे दूसरे तारामंडलों के ग्रहों पर भी अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू कर दें। और इसके बाद डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को अपने सूर्य के चारों तरफ बनाएं जहां पर इंसान रह सकें और उसके साथ सूर्य की पूरी एनर्जी का भी प्रयोग कर पाएं। और इसी तरह 5 से 10,000 सालों के बाद तक शायद हम टाइप 2 सिविलाइजेशन के स्तर को भी छू लें। लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन के स्तर को छूना थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि इस केस में हमें पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी खगोलीय वस्तुओं से एनर्जी प्राप्त करनी होगी जो यकीनन इतना आसान नहीं होगा। शुरुआत में हम धीरे धीरे अपने कुछ पड़ोसी तारों पर डायसन स्फीयर का निर्माण कर रहे होंगे और समय के साथ गैलेक्सी के ज्यादातर तारों में डायसन स्फीयर का निर्माण करेंगे। धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होती चली जाएगी और शायद ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और अन्य खगोलीय वस्तुओं से भी हम एनर्जी हार्नेस कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी सिचुएशंस पूरी तरह से काल्पनिक और साइफाई हैं और भविष्य में ठीक ऐसा ही हो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मौजूदा समय में इंसान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बाल्यावस्था में है। आगे आने वाले कुछ साल ये डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर किस प्रकार का हो सकता है। अगर भविष्य में कोई बहुत बड़ा वॉर न हो और हम अधिक जनसंख्या, भूखमरी, ग्लोबल वार्मिंग, अंतरिक्ष में फैले स्पेस डेब्रिज और कुछ अन्य बड़ी परेशानियों से मानव जात को बचा पाएं, तो क्या पता 10 लाख से करोड़ सालों में हम सच में एक दिन टाइप 3 सिविलाइजेशन के स्तर को छू लें। वैसे आपका क्या ख्याल है कि क्या हम कभी टाइप 3 सिविलाइजेशन बन पाएंगे या नहीं, और ऐसे कौन से चैलेंजेस होंगे जो टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने से हमें रोकेंगे? प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को देखते भी हो, पसंद भी करते हो, लेकिन उसको लाइक नहीं करते। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? सिर्फ आपका एक लाइक। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।